गोपाल और चार अनमोल सीख एक बुढ़िया थी जिसका गोपाल नाम का एक बेटा था। जब गोपाल जवान हुआ तो उसकी मां ने कहा, बेटा, आगरा वंश शहर में मेरी सहेली की बेटी सुलेखा रहती है। तुम दोनों की सगाई बचपन में ही हो गई थी। अब समय आ गया है कि तुम वहां जाओ और अपना विवाह संपन्न करो। मां ने उसे रास्ते के लिए साग रोटी, कुछ पैसे और होने वाली बहू के लिए सोने के जेवर देकर विदा किया। रास्ते में गोपाल को एक बाबा मिले। गोपाल ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी यात्रा के बारे में बताया। चूंकि वह पहली बार गांव से बाहर जा रहा था, उसने बाबा से सलाह मांगी। बाबा ने कहा, मैं हर सलाह के 100 रुपये लूंगा। गोपाल ने बाबा की बातों से प्रभावित होकर उन्हें 400 रुपये दिए और बाबा ने उसे ये 4 बातें बताईं। पहली बात, जब भी कहीं भोजन करने बैठो तो मुख्य रास्ते से हटकर बैठो। दूसरी बात, भोजन का पहला निवाला खुद मत खाओ, पहले किसी जानवर या पक्षी को डालो। तीसरी बात, परदेश में किसी पर भरोसा मत करना और अपने विवेक से काम लेना। चौथी बात, जिस बिस्तर पर सो उसे सोने से पहले अच्छी तरह झटक लेना। गोपाल इन बातों को याद रखते हुए आगे बढ़ा। दोपहर में थकने के बाद वह एक तालाब के पास रुका। उसे भूख लगी थी। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसे बाबा की पहली बात याद आई। वह रास्ते से हटकर एक घने वृक्ष की छांव में बैठ गया। खाना खाने के बाद वह वहीं सो गया और जल्दबाजी में पोटली वहीं भूलकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे याद आया कि उसकी गहनों वाली पोटली वृक्ष पर ही रह गई है। वह घबराकर वापस लौटा, लेकिन यह देखकर दंग रह गया कि पोटली वैसी की वैसी ही वहां टंगी थी। चूंकि वह रास्ते से हटकर बैठा था, इसलिए किसी राहगीर की नजर उस पर नहीं गई। गोपाल ने मन ही मन बाबा का शुक्रिया अदा किया। शाम होते होते उसे 2 चोर मिले। उन्होंने गोपाल की पोटली देख ली और उसे लूटने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी मीठी बातों से गोपाल को रामनगर, जो कि आगरा वन के पास था, वहां चलने का झांसा दिया और रात बिताने के लिए अपने घर ले गए। वहां चोरों ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर गोपाल को मारने की योजना बनाई। भोजन तैयार हुआ। जब थाली गोपाल के सामने आई तो उसे बाबा की दूसरी सीख याद आई। उसने पहला निवाला घर के कुत्ते को डाल दिया। निवाला खाते ही कुत्ता छटपटाकर मर गया, क्योंकि खाने में जहर था। चोर डर गए और बात संभालने के लिए बोले, शायद खाने में छिपकली गिर गई होगी। गोपाल समझ गया कि बाबा की बात ने आज उसकी जान बचा ली। उसने अपना बचा हुआ खाना खाया। चोरों ने देखा कि गोपाल अपनी पोटली को जान से भी ज्यादा संभाल रहा है, तो उनका लालच बढ़ गया। पहला चोर बोला, गोपाल भाई, यह इतनी भारी पोटली उठाकर कहां घूम रहे हो? तुम तो थक गए होंगे। तभी दूसरे चोर ने कहा, हाँ भाई, इसे हमें दे दो, हम इसे संभाल कर रखेंगे, तुम आराम से सो जाओ। तभी गोपाल को बाबा की तीसरी सीख याद आई। अनजान पर भरोसा मत करो। गोपाल ने कहा, नहीं भाइयों, इसमें मेरी मां की दी हुई पवित्र मूर्ति है। मैंने वचन दिया है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले मैं इसे खुद से अलग नहीं करूंगा। चोरों के इरादों पर पानी फिर गया। वे समझ गए कि गोपाल आसानी से फंसने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, तो तुम इस कमरे में इस नरम गद्देदार बिस्तर पर आराम करो। रात को चोरों ने उसे एक पलंग पर सोने को कहा। सोने से पहले गोपाल को चौथी सीख याद आई। उसने जैसे ही रजाई हटाई, वह हक्का बक्का रह गया। बिस्तर के नीचे एक गहरा कुआं था जिसमें मगरमच्छ तैर रहे थे। यह एक मौत का जाल था। गोपाल ने चतुराई दिखाई और रजाई में भारी पत्थर बांधकर कुएं में गिरा दिए। ढप की आवाज सुनकर चोरों को लगा कि गोपाल मर गया। वे खुश होकर सो गए कि सुबह सोना निकाल लेंगे। गोपाल चुपचाप खिड़की के रास्ते वहां से भाग निकला। सुबह होते ही वह सुरक्षित आगरावन पहुंच गया। वहां उसने अपनी मां की सहेली के घर जाकर अपनी पहचान बताई और सुलेखा से उसका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। गोपाल अपनी पत्नी और मां के गहने लेकर सुख शांति से अपने गांव लौट आया। कहानी की सीख। बुजुर्गों और गुरुओं की सीख कभी बेकार नहीं जाती। धैर्य और बुद्धि का प्रयोग कठिन से कठिन समय में भी इंसान की जान बचा सकता है।